हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग जो प्रीवियस क्लास में हमने आपको प्रेशर के बारे में बताया था। प्रेशर क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स भी, सर्टेन एग्जांपल्स भी हमने आपको बताए थे। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था प्रेशर का यूनिट क्या होता है। 2-3 यूनिट की बात की थी। एक हमारा एसआई यूनिट था। क्या था उसका यूनिट? पास्कल। फिर एक ग्रेविटेशनल यूनिट था और एक दूसरा यूनिट था एटमॉस्फेरिक यूनिट। ये हमने तीनों चीज़ें आपको बताई थी। और हमने एक चीज़ बताया था आपको कि जो हमारा प्रेशर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और ये जो प्रेशर होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना प्रेशर कम लगेगा, जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। ये हमने आपको बता रखा है कि प्रेशर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब चलो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो जिससे आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है ये आप समझ पाओगे। और प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। अगर हम प्रेशर को बोलें तो प्रेशर क्या था? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया ही क्या था? हमारा प्रेशर था। ठीक है, तो चलो अब एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो था वो एकदम क्लियर हो जाए। तो लिखिएगा क्वेश्चन, इफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड, if a force of 5 Newton is applied, अगर 5 न्यूटन का आपने फोर्स अप्लाई किया ओवर एन एरिया ऑफ 2.5 मीटर स्क्वायर, ओवर एन एरिया ऑफ 2.5 मीटर स्क्वायर, calculate the pressure produced. Calculate the pressure produced. अब प्रेशर कितना प्रोड्यूस होगा ये हमको बताना है। प्रेशर कितना प्रोड्यूस होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों अब यहां देखो, फोर्स दिया हुआ है, फोर्स आपको दिया हुआ है न्यूटन में। तो जो गिवन होता है पहले उसको लिख लिया जाता है। तो फोर्स आपको गिवन है 5 न्यूटन। ठीक, और कितने एरिया में लग रहा है ये भी पता है। एरिया आपको दिया हुआ है, क्या है? 2.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फोर्स हो गया, ये हमारा एरिया हो गया। अब आपसे प्रेशर पूछा है, तो देखो प्रेशर का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस वैल्यू उठा के रख दो। यहां तो आ गया 5, यहां आ गया 2.5, तो ये 2.5 दूनी 5, तो ये आ गया 2। अब प्रेशर का यूनिट, अगर इसको न्यूटन में लिया है, इसको मीटर स्क्वायर में लिया है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? पास्कल। तो पास्कल को हम लोग कैसे लिखते थे? पीए मतलब पास्कल। बच्चों याद रखना, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल। अगर एक और यूनिट में बात करूं क्या हो, और दूसरा यूनिट क्या होता है, तो बोलोगे ऊपर न्यूटन, नीचे मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया यूनिट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो उसका यूनिट, उसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल। ठीक है, समझ में आ गया? एक छोटा सा क्वेश्चन और किया जाए, बताइए बच्चों। एक और, चलो इसको नोट कर लो, फिर एक और कराते हैं। मिटा दिया जाए? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो ये इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, तो आपको अगर प्रैक्टिस क्लियर होगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो क्वेश्चन लिखो,
इफ द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स, इफ द प्रेशर produced by a force over an area of 100 centimeter square, over an area of 100 centimeter square is 30 Pascal, is 30 Pascal। तो कहता है देन कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड। तो क्या कहता है, देन कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड। आपको क्या करना है, फोर्स कितना अप्लाई किया गया ये आप कैलकुलेट करके बताओ। देन कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड। चलो भाई, सबसे पहला काम लिखो गिवन क्या है, क्या क्या है। तो आप बल्कि ऐसे लिखा करो, गिवन, गिवन करके लिख लो क्या क्या गिवन है। तो गिवन लिख लीजिए, गिवन क्या क्या पहले लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है। सबसे पहले एरिया लिखो, एरिया क्या है भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, एरिया हो गया। और आपको प्रेशर गिवन है, प्रेशर ये कितना दिया गया भाई 30 पास्कल। ये दो चीजें हमको गिवन है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमको गिवन है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हमें यहां से फोर्स निकालना है, हमें फोर्स निकालने के लिए बोला है, तो फोर्स निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, फोर्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। बेटा अल्लाह न मत करो, बाहर जाओ। प्रेशर इनटू एरिया। अब देखो, अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि प्रेशर को लिखेंगे 30 पास्कल और एरिया को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के आंसर निकाल देंगे। बच्चे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 30 इंटू इसको लिख देंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और आंसर निकाल देंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा गलत, क्योंकि जब हम लोग पास्कल की बात करते हैं, 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो अब देखो यहां तो आपका पास्कल है, यहां सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब ये तो एसआई यूनिट में होता है ना, यहां क्या है सीजीएस में है, इसको आपको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 100, तो अब यहां पे ये गलती हो जाएगी, अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3000, अब यूनिट अगर लिख दिया न्यूटन तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या दिया गया है 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही होता है पास्कल, और यहाँ पे है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ मीटर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये मीटर सेंटीमीटर कटेगा ही नहीं, तो इसका मतलब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो देखो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये तो 30 हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट लिख लिया हमने, इनटू अब ये 100 है, अब नीचे अब ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता तो आप 100 से डिवाइड कर देते, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होते हैं। तो अगर सेंटीमीटर होता तब, अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ये इससे कैंसिल हो गया, अब 30/100 और ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब देखो ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा 30/100 न्यूटन, 3/10 न्यूटन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यूनिट बहुत मैटर करता है, आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए कि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में। बच्चे गलती करते हैं 100/100 कर देते हैं,
ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं देखते हैं, ये सोचते हैं 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर 100/100 मीटर हो जाएगा और इसको लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप ये देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब नीचे 100 × 100 आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ये हमारा हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जहाँ पे प्रेशर इन्वॉल्व है। जहाँ पे प्रेशर इन्वॉल्व है, कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं। जैसे इसमें पहला हम बात करते हैं फर्स्ट के लिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे नेल्स जो आपकी किल होती है, नेल्स हैव फ्लैट टॉप बट पॉइंटेड टिप। पॉइंटेड टिप या एंड, पॉइंटेड एंड। देखो जो आप किल होती है, किल देखे हो ना, ऐसी होती है, ऊपर फ्लैट होता है, नीचे एकदम पॉइंटेड होता है। क्यों होता है? ये इसका एरिया कम है, इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और इसका एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब इस पर हम ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं। और हमने पढ़ा था कि फोर्स जितना लगाएंगे प्रेशर उतना लगेगा, तो इसलिए क्या होता है, इस पर हम ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं। अगर मान लो एकदम बराबर रहे, एकदम फ्लैट रहे, इधर भी नुकीला उधर भी नुकीला, आप अगर थोड़ी चलाओगे तो क्या होगा, वो मुड़ जाएगा या टूट जाएगा। तो एक तरफ नुकीला बनाया जाता है, एक तरफ फ्लैट बनाया जाता है, ताकि आप हथौड़ी से फोर्स लगा सको। तो इससे क्या होता है, ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा पाओगे, और ये पॉइंटेड होने का मतलब इस पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो लकड़ी में या दीवार में जल्दी घुस जाएगा। ये पहला इसका कॉन्सेप्ट है जहाँ पे प्रेशर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। अब देखो, ये समझ गए ना क्यों होता है ऐसा। चलो अब दूसरे की बात करते हैं। जो हमारे सीने वाले सुई होती हैं, सीविंग नीडल्स, हैव पॉइंटेड टिप। ठीक है, जो जिससे आप सिलाई करते हो उसकी देखना कितनी बारीक होती है, उसका जो टिप होता है कितना शार्प होता है, सट से घुस जाता है। ये तो सीने वाला सुई हो गया। और जो आपका इंजेक्शन लगता है वो भी देखो कितना पतला होता है, जितना पतला होगा उतना ही आपके बॉडी में प्रेशर नहीं पता चलेगा। अब उसकी जगह उस पतले से जो सिरिंज होता है उसकी जगह एक मोटा सा सुई ले लो, मोटा सा सुई ले लो, उसको अपनी बॉडी में कोचो, देखो दर्द भी आपको ज़्यादा होगा, वो तुरंत घुस जाता है। उस पर हल्का सा फोर्स लगाए, प्रेशर ज़्यादा लगा, उस सट से आपके नसों में घुस जाता है और आराम से ब्लड निकल जाता है। एक चींटी के बराबर का दर्द होता है। लेकिन अगर उसी का जो शार्पनेस होती है उसको ख़त्म कर दिया जाए, एक ब्लंट निडल ले लो और उसको घुसाओ अपने नसों में, देखो क्या होता है, जान प्राण निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो जो सीविंग नीडल्स होते हैं उनका भी क्या होता है, पॉइंटेड टिप होता है। ठीक है, चलो अगला क्या है, कटिंग आइटम्स, जैसे नाइफ, जिससे आप कट करते हो, नाइफ हो गया, आपका ब्लेड हो गया। ब्लेड भी देखे हो ना कितना शार्प होता है, गलती से अगर उसको थोड़ा सा इधर उधर तो हाथ काट देगा, इतना शार्प होता है। तो कटिंग आइटम जो होते हैं, नाइफ्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, हैव शार्प एज, शार्प एज। जिससे क्या होता है, बाय विच
कटिंग बिकम ईजियर। बिकम ईजियर, जिससे क्या होता है, कटिंग करना आसान होता है। और जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे, 1 साल से कम उम्र वाले, वो लोग अगर कभी गुस्से में होते हैं तो क्या करते हैं, देखिए कभी जब वो लोग गुस्साते हैं तो वो आपको मार तो सकते नहीं, आपको चोट लगेगी नहीं, वो क्या करेंगे, वो अपने दांतों से आपको काटते हैं ना। क्यों काटते हैं, तो क्या होता है, उनके दांत थोड़ा शार्प होते हैं, तो जिसकी वजह से उसको वो आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं, जिससे आपका निशान पड़ जाता है। आपको वो मारेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी, लेकिन वो दांत से काटेंगे तो वो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, जिससे आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और एक एग्जांपल, जैसे कि जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे जो बड़े लेवल के प्लेयर्स होते हैं, जैसे आप हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सारे जो प्लेयर्स होते हैं ये नॉर्मल जूते नहीं पहनते हैं। जैसे हम और आप जो स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हैं, ये जूते उनके नहीं होते हैं। उनके जूते थोड़े अलग किस्म के होते हैं। उनके जूतों में अगर आप देखोगे तो नीचे नुकीले कांटे की तरह निकले रहते हैं, प्लेन नहीं होता। जैसे हमारे जूते चप्पल जो होते हैं, आप देखोगे नीचे एकदम प्लेन होता है, थोड़ा बहुत खुदरा होता है, लेकिन उनके में क्या होता है, उनके शूज़ अगर आप देखोगे, अब शूज़ मुझे बनाने तो नहीं आता है, अब उनके शूज़ में यहाँ क्या होगा, यहाँ कांटे टाइप के निकले होते हैं। इधर ये आपका पैर घुस जाएगा। तो ये कांटे टाइप के क्यों निकले होते हैं भाई, जिससे क्या होता है, अब ये नुकीले रहेंगे तो क्या होगा, फोर्स आपका बॉडी लगा रहा है, जब फोर्स लगाएगा ये नुकीले होंगे तो इस पर प्रेशर लगेगा, जब प्रेशर लगेगा तो ये ज़मीन में क्या होंगे, थोड़ा सा धंसेंगे। जब ये ज़मीन में धंसते हैं और आपको आगे दौड़ना है तो क्या होता है, ग्रिप अच्छा बनता है, ग्रिप अच्छा बनेगा। जैसे अगर आपका जूता घिस गया हो और आप अगर आप जैसे टाइल्स लगाओ, उसमें पानी लगाओ, आप उस पर जाओगे, सटाक से स्लिप करोगे। ऐसे ही घास में क्या होता है, जब जूते आप प्लेन पहनोगे और घास में आप दौड़ोगे तो स्लिप करेगा। तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं वो इस टाइप के जूते यूज़ करते हैं, जिसमें नीचे नुकीली टाइप की चीज़ें निकली होती हैं। ये ज़मीन में धंसती हैं क्योंकि आपका बॉडी का फोर्स लग रहा होता है, तो उससे क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा लगता है जूतों में, तो वो धंस जाती हैं और जब आगे बढ़ते हो तो ग्रिप मिलता है, आप ज़्यादा तेज़ दौड़ पाते हो, आप गिरोगे नहीं, फिसलोगे नहीं। ठीक है, तो ये सर्टेन एग्जाम्पल्स थे जहाँ पे आप क्या करते हो, जहाँ पे प्रेशर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही जानते रहिएगा। ठीक है, तो चलो नोट कर लो बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रेशर तो जान लिए, अब प्रेशर कहीं कहीं खतरनाक भी होता है, कहीं कहीं फ़ायदेमंद भी होता है। तो अगर हमें मान लीजिए कहीं पे प्रेशर को रिड्यूस करना है तो कैसे करेंगे, रिड्यूसिंग प्रेशर। आप लोग प्रेशर को रिड्यूस कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जान चुके हैं। कैसे हम लोग प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, तो देखिए, आप कभी देखना, जो व्हीकल्स होते हैं,
व्हीकल के जो ब्रेक होते हैं, जैसे आपकी गाड़ी के, आपकी साइकिल के जो ब्रेक होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं? हैव फ्लैट सरफेस, इनका सरफेस फ्लैट होता है। तो इससे क्या होगा, जब सरफेस फ्लैट होता है तो मैंने बताया था एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर कम लगेगा, एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर कम लगेगा। इससे क्या होगा, उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, दिस रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन द व्हीकल टायर्स, दिस reduces the pressure on the vehicle's tire. Vehicles tires and avoid their tearing. इसकी वजह से क्या होता है, उनकी जल्दी फटते नहीं है। एंड अवॉइड देयर टीयरिंग्स, उनको जल्दी फटने नहीं देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रिड्यूस कर देते हैं, प्रेशर कम कर देते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे क्या है, ब्रॉड सोल शूज, ब्रॉड सोल, देखिए जो आपके जूते होते हैं उनका जो सोल होता है वो चौड़ा होता है। देखें ना, सोल जो होता है वो चौड़ा होता है। तो इससे क्या होता है, मेक वॉकिंग ईजियर ऑन ए सॉफ्ट लैंड। अगर आपका सॉफ्ट लैंड है तो उस पर आपकी वॉक ईजी कर देते हैं, जिससे आप आसानी से चल पाते हो। नहीं तो क्या होगा, अगर एकदम शार्प पहन लो, एकदम नुकीले पहन लोगे तो आप क्या करोगे, फिसल जाओगे तुरंत। तो जितना इतना इसलिए फ्लैट बनाया जाता है ताकि ग्रिप पकड़ा रहे। ठीक है, तो मेक वॉकिंग ईजियर ऑन ए सॉफ्ट लैंड, मेक वॉकिंग ईजियर ऑन ए सॉफ्ट लैंड। सॉफ्ट लैंड पे ये आपकी वॉकिंग को ईजियर बनाता है। और कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं भाई, जैसे जो आपके आर्मी के टैंक्स होते हैं, आर्मी के जो टैंक्स होते हैं जो युद्ध में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें पहिए नहीं होते हैं, वो बेल्ट पे चलता है, वो स्टील की बेल्ट पे चलता है। तो वो कहीं भी चल सकता है, उबड़ खाबड़, ढलान, ऊंचाई, कहीं पे भी चढ़ जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा वाइड स्टील बेल्ट, वाइड स्टील बेल्ट, चौड़े चौड़े होते हैं, खूब चौड़े चौड़े, इतने चौड़े चौड़े। ओवर द व्हील्स ऑफ एन आर्मी, ओवर द व्हील्स of an army tank, of an army tank, makes its movement easier, makes its movement easier, ये मूवमेंट को ईजियर बना देते हैं ओवर मार्शी लैंड। मार्शी लैंड का मतलब जहां
पानी वाला होगा, ठीक है, उस वाली जगह पे भी आसानी से चल सकते हैं आपके, ठीक है। और भी एग्जांपल देखते हैं भाई जो रिड्यूस करते हैं प्रेशर को। ट्रैक्टर्स टायर्स आर ब्रॉड, जो ट्रैक्टर के टायर होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं। क्यों चौड़े होते हैं भाई? क्योंकि उनको कहाँ चलना है, उनको खेतों में चलना है। और ऐसा कि नहीं, ऐसा तो है नहीं खेत हमेशा सूखे रहेंगे, वो कभी पानी में भी जुताई करना है तो उसमें भी चलना है, तो उसमें चौड़े रहेंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम लगाएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर वो पतले लगा दोगे, ट्रैक्टर इतना भारी है कि वो मिट्टी में धंस जाएगा तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, इसलिए चौड़े बनते हैं कि निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा ट्रैक्टर्स टायर्स आर ब्रॉड। ट्रैक्टर्स टायर्स आर ब्रॉड। ये क्या होते हैं, बहुत चौड़े होते हैं। क्या होते हैं, बहुत चौड़े होते हैं। ट्रैक्टर्स डू नॉट सिंक इन द सॉफ्ट लैंड। इसकी वजह से क्या होता है, ट्रैक्टर्स डू नॉट सिंक इन द सॉफ्ट लैंड, जो आपकी बहुत ही जो बहुत ही मुलायम मिट्टी होगी उसमें ये धंसेंगे नहीं, सिंक नहीं करेंगे, ठीक है। ऑफ द फील्ड वाइल ऑपरेटिंग, ठीक है। अब देखो ऐसे ही क्या होता है, जैसे जो हमारे कैमल्स होते हैं, ऊंट देखे हैं आपने? देखे तो नहीं होंगे लेकिन आपने पढ़ा होगा। कैमल के जो फुट होते हैं, कैमल्स फुट, इनके जो पैर होते हैं आर ब्रॉड, ये भी काफ़ी चौड़े होते हैं। आर ब्रॉड एंड सॉफ्ट, और ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, गद्देदार होते हैं। इनके पैर जो होते हैं बहुत चौड़े होते हैं और गद्देदार होते हैं। तो क्यों होते हैं? दे रिड्यूस प्रेशर ऑन दे वॉक स्विफ्टली ऑन सैंड। ये क्या करते हैं, आराम से बालू में भी चल सकते हैं। दे वॉक स्विफ्टली ऑन सैंड। ये सैंड, बालू में, रेत में आसानी के साथ चल सकते हैं। हम और आप उतने आसानी से नहीं चल सकते, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पैर लंबे हैं, एरिया है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, हमारे पैर धंस जाएंगे। क्योंकि क्या है कि हमारी बॉडी का इतना वेट उस पर पड़ रहा है। ऊंट बहुत भारी होता है लेकिन फिर भी वो दौड़ लेता है रेत में, हम नहीं दौड़ पाएंगे। हम चल लें फिर भी हमारा पैर धंसेंगे, लेकिन वो दौड़ लेता है। आप देखोगे कि आप कभी बर्फीले एरिया में जाना, तो बर्फ़ पे क्या होता है कि आप इतने बड़े बड़े जूते पहनते हो, यहाँ तक के, घुटने तक के। क्यों? क्योंकि उसमें पैर धंसता है। तो वहाँ पे क्या की जाती है, बर्फ़ पे आप स्केटिंग करो, एक लोहे का इतना लंबा सा होता है, उसको पैरों में पहन लो और एक रॉड ले लो और उसके सहारे आराम से दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम आराम से स्मूथली चल सकते हो। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी चौड़ा होने से अब प्रेशर उतना नहीं लगा रहा है कि जिससे आप धंस सकें। लेकिन हमारा पैर छोटा होने की वजह से हमारी पूरी बॉडी का फोर्स इतना ज़्यादा लग रहा है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा पैर धंस जाता है। लेकिन जब आप वो स्केटिंग किट पहन लेते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, आप आराम से इधर उधर मूव कर सकते हो। ठीक है, तो और हैंगिंग बैग्स है वाइड स्ट्रिप्स। हैंगिंग बैग्स हैव वाइड स्ट्रिप। मैंने बताया था जितना ज़्यादा एरिया उतना ही प्रेशर कम लगेगा। तो आप बैग जो टांग के ले जाते हो उसका स्ट्रिप क्या होता है, चौड़ा होता है, जिसको आपको बहुत प्रेशर नहीं लगाना पड़ता। आप कितनी किताबें भर लो आसानी के साथ ले जा सकते हो। लेकिन वहीं अगर स्ट्रिप पतला कर दो तो यहाँ निशान पड़ जाएगा आपके। ठीक है, तो ये सब था। एक वो भी था, मैंने बता दिया कि आपको जो स्कीज होते हैं जो बर्फ़ में आपको चलने के काम देते हैं, तो वहाँ पे स्कीज पहनी जाती है।
जिससे आपका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, आप आसानी के साथ बर्फ पे स्लिप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बच्चों क्या था, कैसे हम लोग प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे, तो इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम लोग बाकी चीज़ें अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।